अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या सिखाया, तो शायद जवाब होगा मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा सेव करो और एक दिन रिटायर हो जाओ। लेकिन क्या यही जिंदगी का असली फॉर्मूला है? अब सोचो, एक बच्चा जिसके दो पिता हैं, एक गरीब पिता हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में, और एक अमीर पिता, एक बिजनेसमैन, कम पढ़ा लिखा लेकिन पैसा और दिमाग दोनों से धनी। क्या फर्क था दोनों की सोच में? यही फर्क है इस पूरी कहानी की ताकत। आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच को हिलाकर रख दिया। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। पहला, उनका असली पिता जिसके पास डिग्रियां थीं, सम्मान था, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी रही। दूसरा, उनके दोस्त माइक का पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट था लेकिन एक समय में हवाई का सबसे अमीर इंसान बन गया। दोनों पिता अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन उनके शब्द और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहता था पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहता था पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहता था मैं ये नहीं खरीद सकता। मैं रिच डैड कहता था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यही सोच का फर्क अमीरी और गरीबी की असली जड़ है। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी खोजो। रिच डैड कहते थे ऐसी चीज बनाओ जो लोगों को चाहिए, पैसा खुद आएगा। रॉबर्ट ने सीखा कि अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पूरी जिंदगी डर, लालच और काम का गुलाम बने रहोगे। लेकिन अगर तुम पैसे को समझकर उससे काम करवाना सीख जाओ, तुम फ्री हो जाओगे। पैसा कमाओ लेकिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हम स्कूलों में पढ़ते हैं गणित, इतिहास, साइंस, लेकिन क्या हमें यह सिखाया जाता है कि टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, पैसिव इनकम क्या होती है? रिच डैड कहते हैं स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा कमाने और बढ़ाने की कला कोई नहीं सिखाता। अगर तुम पैसे के खेल को समझते नहीं हो तो तुम हमेशा उसके गुलाम बनकर रहोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि डर और लालच, ये दो इमोशंस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। डर, नौकरी छूटने का, पैसे खत्म होने का लालच और ज्यादा कमाने की चाह, बिना समझे निवेश करना। इमोशंस को समझो, उसे कंट्रोल करो, तभी तुम पैसे को कंट्रोल कर पाओगे। एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालते हैं। लायबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालते हैं। लोग घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर वो ईएमआई खा रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे पहले एसेट्स खरीदो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, फिर उससे कमाई करो। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। पुअर डैड हमेशा एक अच्छी नौकरी को अल्टीमेट गोल मानते थे। रिच डैड कहते थे खुद का कुछ बनाओ, तभी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। रॉबर्ट ने बचपन में कॉमिक्स की लाइब्रेरी शुरू की, फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाया और धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए। एक सोर्स ऑफ इनकम से कभी अमीर नहीं बनोगे। रिच डैड कहते थे पहले सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, फिर कमाना खुद आ जाएगा। रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने सेल्स की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि कम्युनिकेशन और परसुएजन सीख सकें। पैसा कमाना मकसद नहीं था, पहले सीखो फिर कमाओ। पुअर डैड कहते थे नौकरी मत छोड़ो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे रिस्क ही असली मौका है कुछ बड़ा करने का। असली सीख तब मिलती है जब आप फेल होते हो, गिरते हो और फिर उठते हो। हर हार से सीख मिलती है। हर बार सक्सेस जरूरी नहीं। हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा निवेश करो, चाहे छोटा हो। हर साल एक नई स्किल सीखो, पैसे कमाने की नहीं, पैसे बचाने और मल्टीप्लाई करने की। अपने खर्चों को ऑब्जर्व करो, जरूरत और लालच में फर्क करो। पैसों को अपने लिए सोल्जर्स की तरह इमेजिन करो जो बाहर जाकर और पैसा कमा कर लाएं। गरीब और अमीर में फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। पुअर डैड ने जिंदगी भर मेहनत की और नौकरी के बाद भी चिंता में रहे। रिच डैड ने सिस्टम बनाया और खुद के लिए आजादी। अगर तुम अपने पैसों को नहीं संभालोगे तो कोई और संभालेगा, और तुम उसकी नौकरी करोगे। तो दोस्तों, अब समय है अपने अंदर के पुअर डैड को थोड़ा सुलाने का और रिच डैड को जगाने का। कमेंट करके बताओ तुम किस माइंडसेट से चल रहे हो। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी अपनी फाइनेंशियल सोच बदल सकें। और हाँ, याद रखो, पैसा बुरा नहीं है, बुरा है उसे समझे बिना जिंदगी गुजार देना। मिलते हैं अगली किताब की शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बुक्स फॉर गोल।